खुशियाँ आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं, और ये बात तो पक्की है कि जब आगे बढ़ना होता है जिंदगी में तो कोई भी अकेले आगे नहीं बढ़ सकता है। ये परिवार का साथ मिलना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और ये बात आप देखेंगे सीरियल वसुधा में, जहाँ पर वसुधा को दादी सा ने हौसला दिया था कि तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है। वहीं चंद्रिका देवी की बात करें तो वो वसुधा के खिलाफ नहीं थी, लेकिन उनके अपने अलग उसूल हैं। अब वसुधा का लाइसेंस पास हो गया है, 100 किलो अचार जो जब्त हो गया था उसे वापस मिल गया है। उसने कभी सोचा नहीं था वो इतना बड़ा काम कभी खुद से करेगी और बिना किसी की हेल्प के। और उसने बेशक हिंदी में ये फॉर्म भरा, उसको बहुत ज़्यादा हेट भी मिला कि हिंदी में कौन फॉर्म भरता है, लेकिन उसने सबकी सिट्टी विट्टी गुल कर दी वहाँ पर भी, ऑफिस में भी। तो या इट्स अ स्टोरी एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। और ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी होती जा रही है दिन ब दिन। एक लड़की कैसे अपने सपने पूरे करने निकली है, कैसे अपने पैरों पे खड़ी होती है। तो आई थिंक इट्स मोर देन अ फन, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग चीज़ है। बहुत मेहनत की है। पहले तो मसाले का बिज़नेस स्टार्ट करना, उसके बाद अचार का बिज़नेस स्टार्ट करना, फिर फ्रॉड होना, फिर अचार जब्त हो जाना। और मासा कहीं ना कहीं ये सब जानती थी, और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये भी है कि मासा को प्रूव करके दिखाना है कि वसु भी बिजनेस वुमन बन सकती है। तो बहुत मेहनत के बाद ये एक रिजल्ट आया है। इस सबसे चौंकाने वाला नजारा आप देखेंगे जहाँ पर चंद्रिका देवी वसुधा के माथे को चूम रही है। इसका मतलब यही है कि चंद्रिका देवी चाहती हैं कि वसुधा आगे बढ़े। वसु का अचार जो है जब्त हो गया है, फूड लाइसेंस नहीं था इसलिए। तो वो लाइसेंस लेने के लिए सारी हमारी लड़ाई चल रही थी कि कैसे हम लोग लाइसेंस लेने जाते हैं, कैसे वहाँ लोग करप्ट लोग हैं जो आपकी फॉर्म भरने में वो निकालते हैं। और ये सारा प्लान्ड है, क्योंकि एक दो लोग हैं जो नहीं चाहते कि वसु बिजनेस करे, जैसे कि समर है। चंद्रिका का तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहती है, वो तो बढ़ावा देती है शुरू से काम करने वाली औरतों को। लेकिन उसका ये है कि सही चैनल से काम हो, सही तरीके से काम हो। तो ये सारी टशन में हम लोग जीत गए हैं। अब जब इस सास बहू के बीच का ड्रामा खत्म हो गया है तो हम चाहते हैं कि दादी साहब और चंद्रिका देवी यानी कि वो सास बहू की जोड़ी के बीच में भी ये सब कुछ ठीक हो जाए। अब कहीं न कहीं वसुधा के रूप में ये चंद्रिका देवी अपना स्ट्रगल भी देखती हैं कि जब उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था उस वक्त प्रभात का साथ था उनके साथ, लेकिन वसुधा खुशनसीब है कि उसके साथ पूरा परिवार खड़ा है। अब सब कुछ ठीक हो रहा है तो ये बात भी हजम नहीं होगी। अरे भाई, हमें नहीं, समीर को, जो आजकल वसुधा के पीछे पड़ा है। तो आगे चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। बिजनेस करना इतना आसान नहीं है वसुधा, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पति ब्रह्मचारी, लगता है कि अब ये पति बिल्कुल ब्रह्मचारी नहीं रहेंगे, क्योंकि इन्होंने तो प्रपोज कर दिया है ईशा को। यानी अब ये अपने रिश्ते को फिर से एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। एंड दिस टाइम दिस इज गोइंग टू बी अ रिश्ता विच इज बेस्ड ऑन लव। कहाँ चली इतनी स्पीड में? सूरज और ईशा का मिलन तो हो गया, लेकिन इनके बीच ये प्यार मोहब्बत वाली ये बातें आगे ही नहीं बढ़ रही, क्योंकि फिलहाल घर वालों ने इन्हें एक दूसरे से दूर रहने के लिए कहा है। अब उनका मानना है कि पहले थोड़ी पूजा पाठ करवा लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों इतनी मुश्किलों से जो गुजरे हैं।
ये बात तो सही है, लेकिन क्या करें, सूरज को इंतजार ही नहीं हो रहा। वो ईशा को प्रपोज करना चाहता है और देखिए इसके लिए अब वो नए नए तरीके भी ढूंढ रहा है, अपने दोस्तों और यारों की मदद भी ले रहा है। सूरज और ईशा अब साथ हैं, जो कि फैंस को बहुत समय से इंतजार था सूरज ईशा कब मिलेंगे, तो वो मिल चुके हैं। अब कहीं ना कहीं सूरज की तमन्ना थी कि ईशा जी से जब मैं IAS बन जाऊंगा ईशा जी का हाथ अपने हाथों में लेके प्रपोजल दूंगा। एंड अब वो वक्त आ गई है, वो घड़ी आ गई है। अब उसी के बीच में ताइमा ये कहती हैं कि तुम दोनों एक नहीं हो सकते जब तक कुल देवता का पूजा नहीं आता। कुछ लोगों को चौल में रहना होगा, मतलब लड़कियों को, और लड़कों को यहाँ हवेली में, मतलब एक दूसरे के पास नहीं रहना है। तो सूरज टेंशन में आ जाता है, इवन पूरन भाई, आरव, क्योंकि सबके पार्टनर्स चले जाते हैं वहाँ पे। तो सब लोग प्लानिंग यही करते हैं कि अब सूरज मतलब ईशा जी को अभी तक तो प्रपोज किया नहीं है, तो अब प्रपोज करे तो कैसे करें। तो सब लोग आइडिया दे रहे हैं, पूरन भाई आइडिया दे रहे हैं, आरव आइडिया दे रहे हैं। वही बात करें अगर ईशा की ना, तो ईशा इंतजार कर रही है कि कब सूरज उसके पास आएगा। लेकिन देखिए यहाँ ईशा की भाभी और ननद उसे समझा रही हैं। अब उनका कहना है कि ईशा तुम्हें थोड़े से नखरे करने चाहिए, इस सूरज को थोड़ी तो मेहनत करने दो तुम्हें प्रपोज करने के लिए। तुम एक लड़की हो, अगर तुम्हारे नखरे नहीं होंगे तो किसके होंगे। अच्छा बताओ, कभी सूरज भैया ने आपको स्पेशल फील करवाने के लिए कुछ खास किया है क्या? कभी घुटने पे बैठ के ऐसे आपको प्रपोज किया है? कभी आपको गुलदस्ता दिया है? कभी आपको कहीं दूर घुमाने ले गए? हाँ? कुछ स्पेशल कराओ। बात तो सही कह रहे हो। तो अब सिचुएशन ये है कि ईशा इंतजार कर रही है सूरज के आने का, और सूरज उसे प्रपोज करने के लिए नया नया प्लान बना रहा है। तो समझाया जा रहा है कि ईशा दौड़ के सूरज को मिलने जा रही है छुप छुप के। तो बेसिकली इसको बताया जा रहा है कि उल्लू ना बने। बहुत ज़्यादा भोली है ना हमारी भाभी, तो थोड़ा सा उनको समझाना पड़ता है। कि आइडिया दे रहे हैं कि ऐसे ही उनकी बातों में मत आ जाइए। अब आगे आने वाले ट्रैक में सूरज और ईशा के बीच आपको बस अच्छे अच्छे रोमांटिक सीन्स ही देखने को मिलेंगे। इतने दिनों से ये दोनों अलग थे, अब अगर साथ आए हैं तो भाई जाहिर सी बात है कि राइटर इनके बीच बहुत प्यारे प्यारे से सीन्स लिखेंगे और आगे चलकर इस सूरज ईशा को प्रपोज भी करेगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। नाउ अगर आप टेक्निकली देखें सीरियल मन्नत को, तो इस सीरियल का आधार क्या है? अब आप कहेंगे ये क्या सवाल हुआ, मतलब बेसिक स्टोरी क्या है? बेसिक स्टोरी विक्रांत की शादी के इर्द गिर्द घूमती है। इनकी शादी पहले मन्नत से हो रही होती है, फिर यशिका से होती है, फिर मन्नत से होने वाली होती है और अब मान्यता से हो रही है। बेसिकली शुरुआत से बस विक्रांत की शादी ही हो रही है। वहीं दूसरी ओर मन्नत अपनी बेटी के लिए लड़ रही है। अब धैर्य ने मन्नत का जीना हराम कर रखा है। नए नए आइडियाज ढूंढता रहता है, मोहल्ले की आंटियों को भड़का रहा है, पैसे देकर उल्टी सुल्टी बातें करवा रहा है। बुली किया जा रहा है कि इलेजिटिमेट चाइल्ड है, फादर का कोई पता नहीं है, और एक्चुअली वो कर नहीं रही हैं खुद से, बिकॉज धैर्य जी चाहते हैं कि वो दबाव बनाना चाहते हैं मन्नत पर कि मन्नत शादी कर ले। तो वो दुआ को ट्रॉमेटाइज़ कर रहे हैं कि ये मलिका और यशिका पैसे दे के लेडीज़ को भेजती हैं ताकि बच्ची ट्रॉमेटाइज हो और बोले कि बाबा से शादी कर लो। तो ये बहुत ही बेकार प्लान था कि बच्चे को जाके बोलना है कि नाजायज़ बेटी, पर ऑफसेट हमने बात की कैसे नाजायज़ हुई वो, क्योंकि विक्रांत की बेटी है ना, विक्रांत अगर ज़िंदा है या नहीं है, पर जायज़ ही हुई। बट ठीक है, धैर्य का प्लान था कि जाके पैसे देना है कुछ आंटियों को, और आंटियाँ बोलेंगी उसको
कि नाजायज़ है, मन्नत डांटेगी, मतलब मन्नत पहुंच जाती है। मेरा था कि मुझे मन्नत को रोकना है ताकि दुआ धैर्य को कॉल करे और धैर्य जाके मन्नत को बोल सके, बट प्लान थोड़ा उल्टा पड़ गया। अब मन्नत ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी है, क्योंकि दुआ मन्नत और विक्रांत की अपनी बेटी है, उनके प्यार की निशानी। अब ये बात धैर्य को कब समझ में आएगी कि चाहे वो कुछ भी कर ले, है मन्नत अपनी जिंदगी में धैर्य को कभी आने देगी ही नहीं। है मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा और विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, प्यार में हर किसी को ना हर तरफ वो नजर आता है जिससे वो प्यार करता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है जयराज के साथ। उसको हर तरफ बस मंगल ही नजर आ रही है। ऑटो वाले में मंगल है, चाय परोसने वाली में मंगल है, बस मंगल ही मंगल है। लेकिन इनका मंगल हो नहीं रहा, यानी मंगल जो है, इनका प्रपोजल एक्सेप्ट अभी तक इन्होंने किया नहीं है। जयराज की उड़ गई है नींद, छिन गया है चैन और हर जगह इन्हें दिख रही है बस मंगल। तो कहीं इन्हें कोई बीमारी तो नहीं हो गई भैया? हम बीमारी तो हो गई है। कौन सी बीमारी? प्यार और मोहब्बत वाली। ऐसी बीमारी हुई है इन्हें कि जहाँ देखें वहाँ मंगल ही दिखाई देती है। फिर चाहे चाय की टपरी पर चाय देते हुए हो या फिर रिक्शा में ऑटो ड्राइवर बनकर। हर जगह मंगल 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 चल रहा है, तो जहाँ भी जा रहा हूँ मंगल ही दिख रही हैं। घर चले जाता हूँ वो सामने आ जाती हैं, तो मैं बिलीव नहीं करता हूँ। सामने खड़ी होता हूँ, अरे क्या है यार, मतलब आप जहाँ देखो मेरे सामने आ जा रही हैं। मेरे साथ हुआ नहीं आज तक कभी ऐसे। तो बोलती हूँ जयराज जी क्या हुआ, तो उसको रियलाइज होता है कि अरे ये तो मंगल जी ही हैं। अब जयराज ने मंगल से प्यार का इजहार तो कर दिया है, लेकिन मंगल ने अभी तक जयराज के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि मंगल का मानना है कि जयराज उनके गुरु हैं, तो भाई गुरु से वो प्यार कैसे कर सकती हैं। और इधर देखा जाए ना तो जयराज भी थोड़े से कंफ्यूज हैं, क्योंकि ऐसा उनके साथ पहली बार हो रहा है जब उन्हें प्यार का एहसास हो रहा है, क्योंकि इससे पहले तो उनका मकसद सिर्फ देश को बचाने पर रहता था। मैं ही नहीं समझ पा रहा हूँ मेरी फीलिंग, तो मैं आपको कैसे एक्सप्रेस कर दूं भाई। जयराज ही नहीं समझ पा रहा है, उसके साथ आज तक लाइफ में ऐसा हुआ ही नहीं है। अब हो रहा है तो उसे समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, पर वो ये समझ रहा है कि इसे प्यार कहते हैं, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि प्यार कभी कभी इंसान को कमजोर कर देता है। ताकत भी है एट टाइम्स, बट कमजोर भी कर देता है। मंगल बेचारी कश्मकश में फंस गई है। एक तरफ अदित है जिसने उसे प्रपोज किया और दूसरी तरफ जयराज, और अब तो देखिए उसे अपनी वीरता के लिए अवार्ड भी मिल रहा है। आपकी बहादुरी प्रेरणादायक है, इसीलिए राज्य सरकार ने आपको वीरता पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। आपको आज प्रातः 11 बजे सम्मान समारोह में सादर आमंत्रित किया जाता है। हाँ, दिस इज सो ह्यूज। तो सरकार सम्मानित करना चाहती है। माय गॉड, दिस इज ह्यूज। अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो अपनी लव लाइफ संभाले या फिर देश को। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या जयराज के प्रपोजल को मंगल एक्सेप्ट करेगी या फिर अदित के साथ अपनी जिंदगी में वो आगे बढ़ेगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तुम देना
साथ मेरा। वेल वी आर ऑल ईगरली वेटिंग कि अपराजिता और रक्षित का साथ आगे बढ़ने का सिलसिला कब शुरू होगा, लेकिन फिलहाल तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ही। यू रिमेंबर किस तरह रक्षित ने ड्रामा किया था जब अपराजिता हॉस्पिटल में थी, उसके बाद अपराजिता ने जो रक्षित की क्लास ली, लेकिन फाइनली फ्रॉम मिसअंडरस्टैंडिंग्स टुवर्ड्स एन अंडरस्टैंडिंग एंड देन फाइनली लव, ये कहानी बढ़ रही है। अपराजिता ने रक्षित की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। अब जहां तक हमारे दर्शक जानते हैं और हम भी समझते हैं कि प्यार की शुरुआत पहले दोस्ती से ही होती है। वैसे रक्षित तो अपराजिता से प्यार करता ही है, लेकिन अब जब अपराजिता ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो उसे भी प्यार जल्द से जल्द हो जाएगा। ये दोनों कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को समझने की। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ऐन मौके पर ईरा आ गई और ईरा ने जब देखा कि रक्षित और अपराजिता दोनों इतने करीब हैं, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, फिर क्या उसका तो पारा हाई हो गया। अपराजिता तो वैसे ही उसकी नजर में खटकती है और अब तो ये देखने के बाद न जाने अपराजिता का क्या हाल होगा। कि मुझे नहीं पता था कि अपराजिता ने हमारी कंसाइनमेंट को बचाया है। मुझे सिर्फ ये पता है कि रक्षित आग में कूदा था किसी की वजह से, एंड आई डोंट लाइक इट, क्योंकि उसको कुछ हो जाएगा तो मुझे कुछ हो जाएगा। तो डेफिनेटली वो बहुत ट्रायंगल है एंड आई रियली लव हिम, तो आई एम वेरी पोजेसिव अबाउट हिम। ही नोज मी, वो हम बचपन से साथ में, तो ही नोज कि मैं कितनी हाइपर हो जाती हूँ उसको, उसकी प्रोटेक्शन को लेके, या कोई भी उसके आजू बाजू आ जाता है जो थ्रेट लगता है मुझे, तो he is very chill. He knows. He is like the perfect best friend in his head, like you know कि अरे ये ऐसी है। फिलहाल ऑफिस में सभी खुश हैं क्योंकि इतनी बड़ी डील जो इन्हें मिल गई है और वो भी अपराजिता की वजह से। तो यहाँ पर रक्षित का कहना है कि सबका मुंह मीठा होना चाहिए और इसकी असली हकदार अपराजिता है। जब केक काटने की बारी आई तो ईरा ने कहा कि केक तो रक्षित को काटना चाहिए। अब देखो ईरा क्या फर्क पड़ता है, एक केक कोई भी खाए, ये प्रॉफिट तो आपकी कंपनी को ही हो रहा है ना। वैसे आप अंदर से जल रही हैं, ये सबको समझ में आ रहा है यहाँ पर। उसने हमारे कंसाइनमेंट और साड़ी को बचाया, तो ये हमारा पूरा ऑफिस उसे थैंक यू बोल रहा है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अपराजिता का, उसको मैं अपनी टीम के अंदर लूँगी खोपचे में और डायरेक्टली वो मुझे रिपोर्ट करेगी, तब उसका जीना हराम करूँगी मैं। अपराजिता से बदला लेने के लिए ईरा ने कहा कि वो अपराजिता को अपनी टीम में रखेगी। अब रक्षित आप ही बचाइए अपराजिता को, क्योंकि ईरा को आप अच्छे से जानते हैं कि वो किस कदर हाइपर हो जाती है और आजकल तो अपराजिता को लेकर वो इतनी इनसिक्योर हो गई है, जिसका नतीजा क्या हो रहा है ये तो आप खुद ही देख रहे हैं। तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि पल पल अपराजिता के साथ रहना, एक मिनट के लिए भी उसे छोड़ना नहीं। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वेल इट इज द वीकेंड और वीकेंड पर आगे बढ़ने से पहले चलिए एक रिकैप ले लेते हैं ऑफ ऑल दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड। सास बहू और साजिश में आज सीरियल का लेखा जोखा बताएंगे कि आखिर पूरे हफ्ते आपके फेवरेट शो में क्या हुआ, क्योंकि ये है वीकेंड रिकैप। वीकेंड रिकैप में सबसे पहले बात करते हैं सीरियल गंगा माई की बेटियां की। सिद्धू और स्नेहा की शादी को लेकर पूरा ड्रामा चला और आखिर में इतने ट्विस्ट एंड टर्न के बाद स्नेहा की मांग में सिद्धू के नाम का सिंदूर लग ही गया और ये एक तरह से इनका पुनर्विवाह भी है। स्नेहा की शादी होने के बाद ससुराल जब आएगी तब वहां भी उसे ढेर सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। भले ही बुढ़ापा गर्ल इस घर में आ रही है, पर पूर्वी के होते हुए ना वो इस घर में जगह बना पाएगी और ना ही तुम्हारी माँ के दिल में।
वीकेंड रिकैप में अब बात करते हैं सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। रेयांश के आने के बाद तुलसी के परिवार में दरार आनी शुरू हो चुकी है, जिसके कारण सभी एक दूसरे के दुश्मन बन गए। मिहिर का तो अभी तक पता नहीं चल पा रहा कि आखिर वो है कहाँ। अब तो घर में बात बंटवारे तक पहुंच चुकी है, लेकिन तुलसी के रहते घर में बंटवारा नहीं हो सकता। माँ हमेशा कहती है कि इस रिंग की ना बहुत अहमियत होती है। ये सिर्फ एक रिंग नहीं, एक बंधन है, भरोसे का बंधन, और मैं अपना पूरा भरोसा तुम पर रखता हूँ। जितना मजा करना है कर लो, तुम दोनों को तो अलग करके रहूंगा। वीकेंड रिकैप में अब बात करते हैं बरेली के बच्चन की। कृष्णा और उसके भाई की जिंदगी में पता नहीं कब कोई लड़की आएगी जिससे वो शादी कर सकेंगे, पर कोशिश तो सभी भरपूर कर रहे हैं। वहीं कृष्णा तो संगम की जिंदगी में एक मसीहा बनकर सामने आएगा, क्योंकि संगम की जिससे शादी हो रही है वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और ये बात कृष्णा जानता है। मैडम इतना टेंशन में कहाँ हैं आप? कहे तो हम आपसे, आपकी कोर्ट वाली शादी नहीं होगी, मतलब नहीं होगी, बात खत्म। वीकेंड रिकैप में बात करते हैं सीरियल टू जूलियट जड्डी की। हीर और नवाब की जिंदगी में खुशियां तो लौट आई हैं। काफी उतार चढ़ाव के बाद आखिर दो दिल मिल गए, मगर कहते हैं ना, खुशियों पर नजर लगते देर नहीं लगती। तो गुलाब अब हीर और नवाब की जिंदगी में जहर घोलने का काम करेगी। असली चाल इक्का चलेगा 15 जून को। वीकेंड रिकैप में बात करते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि दिशा के कारण अरमान और अबीरा को बहुत कुछ झेलना पड़ा था, और अभी कुछ और भी झेलना बाकी है, क्योंकि दादीसा चाहती हैं कि अरमान सबके सामने दिशा से माफी मांगे, पर अबीरा ये होने नहीं देगी। अबीरा अरमान की जिंदगी में इस हफ्ते बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। कहो कि दिशा से माफी मांगे। नो नीड दादीसा, क्योंकि अरमान बेकसूर है। अपनी बच्चियों को और अपने अरमान को मैं संभाल लूंगी। वीकेंड रिकैप में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल तुमसे तुम तक, यहाँ पर आर्यवर्धन की पहली पत्नी की तो एंट्री हो चुकी है, यानी अनीता हसनंदानी की, और वो किरदार बखूबी निभा भी रही है। लेकिन ये जो पहली पत्नी है, सीरियल में आकर आर्यवर्धन के कौन से राज खोलेगी, ये तो हमें भी जानने की खूब उत्सुकता है। तो चलिए ना मिलकर आते हैं अनीता से। दो आई नो वो क्लियरली सब कुछ नहीं बताएंगी, नहीं तो सीरियल में क्या दिखाएंगे, लेकिन कुछ हिंट्स तो वी कैन पिक अप ना। देखो वो आ गई, अनु की सौतन राजनंदिनी लौट कर आ गई। अब होगा आर्यवर्धन की जिंदगी में धमाका, क्योंकि आर्यवर्धन तो हमेशा से अपनी पहली पत्नी के बारे में किसी को कुछ भी बताना नहीं चाहता था, मगर अब क्या करेगा अनु का आर्यवर्धन, क्योंकि उसकी पहली पत्नी राजनंदिनी तो लौट कर आ चुकी है। राजनंदिनी के आने से किसी का दिल टूटेगा तो किसी का दिल जुड़ेगा, शायद आप सभी ऐसा सोच रहे होंगे। तो हम आपको बता दें कि राजनंदिनी लौट कर तो आई है आर्यवर्धन की जिंदगी में, मगर प्रेजेंट लाइफ में नहीं, बल्कि पास्ट में हुई घटनाओं को पर्दे पर दर्शाया जाएगा। अनु, तुम्हें किसने हक दिया इस कमरे के पास आने का? इस कमरे में जाने की कोशिश क्यों कर रही हो तुम? क्या ढूंढ रही हो? अनु, इस कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं आता, कोई नहीं। खास करती है, दोबारा ये गलती मत करना। अब देखिए, राजनंदिनी की शादी जब आर्यवर्धन से नहीं हुई थी, तब वो अपने भाई को उसकी तस्वीर दिखाती है कि वो उससे शादी करना चाहती है, जिसके कारण राजनंदिनी के भाई को गुस्सा आ जाता है और वो तस्वीर को फेंक देता है। मेरा यश इज़ माई ब्रदर और मैं उसको बताने जा रही हूँ कि मैं शादी कर रही हूँ, बट ही इज़ नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट। अब वो खुश क्यों नहीं है, उसके लिए आपको एपिसोड देखना पड़ेगा। किसका फ़ोटो दिखा रही हूँ उसके लिए भी आपको एपिसोड देखना पड़ेगा, क्योंकि शो का मज़ा ही ये है दैट यू नो देयर इज सो मच विच इज़ नॉट रिवील्ड एंड सब अनवील होने वाला है धीरे धीरे। काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत समय के बाद आई एम डूइंग समथिंग पॉजिटिव,
सो बहुत ही स्वीट कैरेक्टर है एंड आई एम एक्साइटेड. Also the show is doing so well, so it's always, मज़ा ही आता है to be a part of a good show. And I'm again working with LSD Pratik sir. तो I'm really looking forward and बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है. कहानी के बीच बीच में जो राजनंदिनी के फ्लैशेस आएंगे उसे निभाने के लिए अनीता हसनंदानी काफी एक्साइटेड है. और हाँ, किस्मत का कनेक्शन देखिए. जब अनीता हसनंदानी सीरियल सुमन इंदौरी शूट किया करती थी, अब उसी सेट पर सीरियल तुमसे तुम तक शूट कर रही हैं. You won't believe it, मैं सुमन इंदौरी के लिए जब शूट कर रही थी तभी कहीं ना कहीं प्रतीक सर ने मुझे हिंट दे दिया था कि इस राजनंदिनी के किरदार के लिए यू जस्ट सिट परफेक्ट. तो आई call you for that and I'm so happy कि it actually worked out and it happened. अब क्या है कि सभी जानते हैं कि अनु ही राजनंदिनी का पुनर्जन्म है, इसलिए वो हमेशा राजनंदिनी के सपने देखती है और अनु इस सच को जानने की पूरी कोशिश करेगी कि आखिर राजनंदिनी उसके सपने में आती क्यों है. मगर आर्यवर्धन कभी नहीं चाहेगा कि उसका सच सामने आए. क्या हुआ? राजनंदिनी अगर आई है तो कहानी में जरूर ट्विस्ट एंड टर्न तो होंगे ही. अब देखते हैं कि किस तरह राजनंदिनी का सच अनु के सामने आता है. मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट. ABP न्यूज आपको रखे आगे. सीरियल लक्ष्मी निवास, यहाँ टेंशन जो है बहुत जबरदस्त चल रहा है. क्लियरली एवरीबडी इज नॉट हैप्पी कि आपने वीर ऐसे ही कैसे राधिका के गले में मंगल सूत्र डाल दिया. वैसे टेक्निकली देखा जाए ये कोई तरीका नहीं होता प्यार का इजहार करना. आई मीन आप सामने वाले से पूछे इफ दे आर विलिंग, हो सकता है वो आपसे प्यार करती है, लेकिन जस्ट बिकॉज वो आपसे प्यार करती है आप मंगल सूत्र पहना देंगे. भैया देयर इज अ राइट टाइम टू डू एवरीथिंग. सो अगर राधिका अभी आपसे अपसेट है, मैं उसके साथ हूँ. पूरी तरह फंस गए हैं वीर बाबू. एक तरफ है कुआं और दूसरी तरफ है खाई. एक करे तो क्या करे. अब दरअसल राजू को पता चल गया है कि राधिका के गले में जिस इंसान ने मंगल सूत्र पहनाया वो कोई और नहीं बल्कि वीर ही है. और अब तो राजू ने धमकी दे दी है वीर को कि या तो तुम जाकर मेरी बहन को सारा सच बता दो, नहीं तो मैं बता दूंगा. दोस्त पर जे हाथ हम राधिका जिसे कहना चाहते हैं थोड़ा सा समय दीजिए, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, बता रहे हैं. अब जाहिर सी बात है कि राजू राधिका को इतना परेशान नहीं देख सकता. आप सभी ने देखा ही कि पिछले कुछ दिनों से राधिका कितनी परेशान है. वो ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो शख्स है कौन जिससे उसकी शादी हुई. बेसिकली गठबंधन कैलाश जी और गजेंद्र जी के बीच हो रहा है, जहाँ पे उनको अब ये है कि आज सभा है और कल अगले दिन वीर और माही की शादी प्लान है. तो उनके लिए ऐसा है कि हमारे बच्चे उद्घाटन करेंगे सम पॉलिटिकल पार्टी इट इज़. बट राधिका इसलिए आई है क्योंकि वीर के लिए बहुत बड़ा दिन है और उसके लिए वीर बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज शी इज़ लाइक मेरे बेस्ट फ्रेंड के लिए बहुत बड़ा दिन है, आई विल बी देयर. तो वो बाय चॉइस आई है, ऐसा कुछ नहीं उसको ज़बरदस्ती बुलाया गया है. बट हाँ, इस बीच बहुत सारा क्योस, बहुत सारा ड्रामा ज़रूर हो रहा है इस पार्टी में. अब देखिए राधिका ने ये तो आपको बता ही दिया कि वो इस फंक्शन में वीर के लिए आई है और इसीलिए देखिए वो हर तरफ बस वीर को ही ढूंढ रही है. दूसरी ओर वीर को देखिए, वो राधिका के परिवार से मिल रहा है और उसकी हालत तब खराब हुई जब राजू पार्टी में आया और उसने वीर को अल्टीमेटम दे दिया कि ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है सच बताने का.
उसके बाद राधिका के पीछे पीछे गया वीर, लेकिन पार्टी में अचानक से राधिका गायब हो गई। बहुत दिनों से कोशिश तो कर रहा है वीर राधिका को सच बताने की, लेकिन बता नहीं पा रहा। और देखिए यहाँ भी वैसा ही हुआ। कि राजू नोज द ट्रूथ नाउ कि मुझे मंगलसूत्र पहनाया किसने है, नन अदर देन वीर। और अब वो ऐसा पीछे पड़ गया कि अब तुम्हें सच्चाई बोलनी पड़ेगी, बिकॉज मेरी बहन इतने टाइम से इतने दुख से गुजर रही है, आपको बोलना पड़ेगा सच। और इनफैक्ट वीर भी काफ़ी टाइम से बोलना चाहते हैं, पर वो बोल पा नहीं रहे थे किसी ना किसी वजह से। तो बस वही है दोनों के बीच का एक कॉन्वर्जेशन के आप बता दो सच, और वीर भी कोशिश कर रहे हैं, बट अगेन मैंने जैसा कि बोला बहुत सारी चीज़ें चल रही है जिस वजह से वो नहीं बता पा रहे हैं। आने वाला ट्रैक बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। राधिका के सामने सच आ जाएगा, उसका दिल पूरी तरह से टूट जाएगा, लेकिन देखना ये भी होगा कि क्या इस सब कुछ भुलाकर राधिका वीर को माफ करेगी और क्या उसे अपनाएगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बच्चों को एंटरटेन करना कितना मुश्किल होता है। जी हाँ, फॉर ऑल यू गाइज हु थिंक ओहो बच्चे हैं ऐसे ही पल जाते हैं, बिल्कुल नहीं पल पाते। यकीन नहीं आता तोड़ने की आशा में देख लीजिए, एक बच्चे को एंटरटेन करने के लिए 3 लोग जो दुनिया सर पे उठाए हुए हैं। फिलहाल तो ये निकले हैं ड्राइव पर घूमी घूमी। तेजस, आकाश और सचिन, इन तीनों को तो नानी याद आ गई होगी आज। कहने को तो ये छोटी सी नन्ही सी एंजल है, लेकिन जब से इनके घर में आई है ना, ये तीनों की बैंड बजी हुई है। अब इनके घर में कभी इतना छोटा बच्चा आपने देखा नहीं होगा। अचानक से ये किसका बच्चा आ गया है घर में। किसका है वो तो बाद में पता लगाएंगे, लेकिन पहले जरा इसकी व्यवस्था करते हैं कि बच्चे को रखना कैसे है। उसके साथ खेलना, कूदना, खाना ये सब तो हो गया, लेकिन अब नन्ही एंजल को बाहर घुमाना भी तो है। अब गाड़ी तो अपने सचिन के पास है ही। सोचा कि नन्ही एंजल का थोड़ा मूड ठीक करते हैं, कब से वो रोए जा रही है। अब छोटे बच्चों को बाहर लेके जाना और वहाँ पर संभालना ये सबके बस की बात नहीं है। इन सबको नानी याद आ रही है। बेबीज के साथ डे आउट करने का आज इनका मजा कुछ अलग लेवल का ही है। वैसे हम दर्शकों से पूछना चाहेंगे कि आप सबको क्या लगता है, देशमुख परिवार के किस बेटे की ये बेटी होगी। अगर आपको किसी पर शक है ना, तो हमें जरूर बताना। अभी के लिए तो हम केवल इतना ही कहेंगे कि छोटी बच्ची के साथ आप जितने भी सीन्स देखते हैं ना, उस सारे सीन्स को बहुत प्यार देना। अभी के लिए तो फिलहाल हम इतना ही कहेंगे। छोटी बच्ची आई है तो घर में खुशियाँ भी है। बहुत जल्द साइली भी आएगी और उसके बाद पता चलेगा कि आखिर ये बेटी है किसकी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आरंभी को घर से बाहर निकाल दिया विश्वास ने। अब इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपनी गलती छुपाने के लिए आपने आरंभी को आउट कर दिया। लेकिन मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगी, आरंभी इस मौके का फायदा उठाइए और विश्वासघात से दूर हो जाइए। मतलब जस्ट मूव आउट ऑफ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप बाबा। अच्छा यही होगा हमारे टंडन परिवार के लिए कि ये इस घर से चली जाए। What nonsense! क्या बकवास किए जा रही हो? इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। अब अवंतिका और विश्वास को इस बात के बारे में पता चल गया है कि आरंभी को बहुत जल्द पता चल जाएगा कि विहान की किडनैपिंग के पीछे इन्हीं दोनों का हाथ था। और इसी के साथ आरंभी को इस बात का भी पता चला कि ध्रुव को आरंभी के कमरे में भेजने वाली कोई और नहीं है बल्कि अवंतिका थी। डीसी को मेरे कमरे में जानबूझ के डॉक्टर अवंतिका ने भेजा था। मेरे हाथ में नायरा की नहीं, डॉक्टर अवंतिका ने डाली थी। अब जब इतने सारे खुलासे होने वाले हैं तो जाहिर सी बात है विश्वास अपना गुस्सा दिखाएगा, आरंभी को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, जिसके लिए उसने आरंभी से कहा कि तुम इस कमरे से चली जाओ। आरंभी के कपड़े वो बैग में भर रहा है। अब आरंभी तो एकदम टेंशन फ्री है। वो जानती है कि विश्वास और अवंतिका को कैसे हैंडल करना है। देखिए ना, उसने आखिर अवंतिका को उसकी जगह दिखा ही दी, जिसमें उसने कह दिया कि मैं तो घर की बहू हूँ, विश्वास की पत्नी हूँ। इस घर में तुम्हारा क्या काम है? अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो तुम्हें जाना चाहिए। एक सेकंड, तुम चाहते हो चली जाओ? तुम मुझे अपनी पत्नी को, इस घर की बहू को घर से जाना पड़ेगा। तो तुम्हें यहाँ रहना है। डॉक्टर अवंतिका से भी ये कहना होगा कि अपना सामान पैक करे और यहाँ से जाए। जैसे ये यहाँ से चली जाएगी मैं भी चली जाऊंगी। हमारी टंडन परिवार के लिए यही सही है कि ये इस घर से चली जाए। आरंभी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अवंतिका के तो होश उड़ गए। जाते जाते दो बातें सुनाकर भी गई आरंभी। वाह आरंभी, यही तो चाहिए था दर्शकों को। चुप रहना बहुत हो गया। अब ध्रुव का साथ मिला है ना, तो आप आगे बढ़िए। पीछे मुड़ के तो इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं देखना। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा यही होगा हमारे टंडन परिवार के लिए कि ये इस घर से चली जाए। What nonsense! क्या बकवास किए जा रही हो? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।